मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ था कि मुझे अपनी फर्स्ट इनकम से क्या खरीदना है। सो जैसे ही मेरी इनकम आई तो वो ऐसे ही चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब और फिर काफ़ी दिनों के बाद ऐसे सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं ऐसे सामने बैठ के वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ। आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आएगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है, तो इसलिए आवाज़ भी थोड़ी सी साथ नहीं दे रही। अच्छा, जब से मैंने वीडियो अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम की चढ़ाई थी ना, तो उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए। हालांकि मे भी शायद मैंने उसके अंदर बोला भी था ना कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम के साथ क्या किया, मतलब उसके साथ उसको कैसे स्पेंड किया। तो इसलिए शायद आपके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप बताएं कि आपने क्या किया। सो मैंने सोचा कि चलें आज तो आज बैठ के ना एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो जनाब, यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट ना एक ऐसी पेमेंट होती है जिसका हर यूट्यूबर को इंतज़ार होता है, सबको। सो मुझे भी था और मैं बहुत अरसे से वेट कर रही थी और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी जिसकी वजह से ना मेरी पेमेंट आ नहीं रही थी, रुकी हुई थी। सो वो क्या हुआ था वो तो मैं अलग एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब इनकम को किधर स्पेंड किया। सो अभी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो मैंने इसलिए कहा कि चले आप वीडियो बनाते हैं। अच्छा, मैंने जहाँ जहाँ लगानी थी ना मैंने पहले सोच के रखा हुआ था। तो सबसे पहला काम जो मैंने उससे किया था ना, और आई थिंक ज़्यादातर लोग यही करते हैं या करना चाहिए सबको, तो वो होता है कि जिसने ये चीज़ अता की है ना, जिसने ये चीज़ दी है, तो उसका शुक्र अदा करना और उसकी राह में कुछ खर्च करना। सो आपको ये चीज़ बहुत प्यारी होती है ना, आपकी इनकम, फर्स्ट इनकम ख़ास तौर पर आपकी पहली कमाई जो होती है ना, उसमें से निकालना वाकई में बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए। तो ऐसी चीज़ की जब आप कुर्बानी देते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा उसका अजर मिलता है। अल्लाह ताला उसके अंदर और भी ज़्यादा ना बरकत डालता है। सो सबसे पहला काम तो मेरा यही था कि मैंने कुछ अमाउंट था ना वो मैंने ऑलरेडी सबसे पहले निकाल के साइड पे कर दिया कि ये अपने रब के रास्ते पे जाएगा। सो उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। तो आम तौर पर पहली जो इनकम होती है वो लगाई जाती है गिफ्ट्स पे, ट्रीट्स पे, ख़त्म हो जाती है, इसी पे चलती है। सो मेरी भी ये इसी तरीके से गई है। तो मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था जो जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हैं मेरी लाइफ में उनके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट्स लेने का ना। सो माँ एक ऐसी मखलूक होती है जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए होता है। मैंने बहुत बार पूछा मैं आपको क्या चाहिए, लेकिन एक ही आंसर हमेशा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अरसे से ना हम लोग सोच रहे थे अपने सोफ़े को ना रीन्यू करने के लिए, मतलब कि उसकी लुक बिल्कुल चेंज करने के लिए। जो हमारे कमरे में सोफ़ा पड़ा होता है ना, जो मेरे रूम में पड़ा होता है, वो मेरी अम्मी की शादी का सोफ़ा है। तो अम्मी तो कह रही थी इसको सेल कर देते हैं, इसकी जगह कोई और ले लेंगे, या पर मेरा दिल नहीं करता था कि मेरी अम्मी की शादी का सोफ़ा है तो हम इसको ना सेल नहीं कर सकते। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी लुक कर दी है बिल्कुल चेंज। सोफ़ा है ना वो बिल्कुल न्यू हो के ना आ चुका है घर में। इसलिए मैं अपने कमरे की वीडियो भी नहीं दिखा रही क्योंकि अब हमने वो रूम में लगा दिया हुआ है, लेकिन बस कुछ और चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ना मैं अभी अपने रूम को दिखाना नहीं चाह रही। अम्मी ने अपनी पसंद से ही वो कपड़ा चूज़ किया। अम्मी हमारे साथ गई थी और अम्मी ने अपनी पसंद से वो पूरा न्यू सोफ़ा करवाया है। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर एक अमाउंट मेरी गई। सो उसके बाद आती हैं मेरी परजाइयाँ। आप कहेंगे भाई किधर गए, तो 22 में नहीं आए लिस्ट में क्योंकि अभी इतनी बड़ी इनकम नहीं थी कि मैं सबके लिए कुछ वो कर पाती जो मैं करना चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर बाकी में उनका नंबर आएगा। सो मेरी परजाइयाँ, सो औरतों को क्या चाहिए होता है, जैसे कि मुझे चाहिए होता है या सेम हम लोगों की चॉइस है। सो उनके लिए मैंने ड्रेसेस खरीदे, जैसे कि मैंने ईद की शॉपिंग में दिखाया था। सो वो वाले जो ड्रेसेस थे वो मेरी तरफ से गिफ्ट थे। सो मैं यहाँ कहीं एक पिक्चर लगा दूंगी उनकी, और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मेरी ई शॉपिंग की हॉल में देख सकता है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बंदा आ जाता है
तो वो हैं जी मेरे बेटू जी। सो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने दानियाल के लिए क्या लिया। सो मैं लेती हैं बच्चों के लिए, इतने से बच्चे के लिए बंदा और क्या ले सकता है, मतलब उसके पास आई थिंक सब कुछ है उसके पास। और जैसे कि मैं हम लोग कभी बैठे होते हैं ना, तो हम लोग यही बात कर रहे होते हैं कि हम लोग जब छोटे थे ना, हमारे पास ये प्रिविलेजेस नहीं थी जो हमारे बच्चों के पास है ना। सो अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ। और मैं वैसे सोच रही होती हूँ कि ये बच्चे बहुत लकी हैं। सो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं दानियाल के लिए क्या लूँ, तो उसको मेरी तरह ना उसको भी ड्रेसअप का बहुत शौक है, तो मैंने उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग की है। कुछ मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, और कुछ ईद के लिए मैंने उसके लिए कपड़े लिए हैं, और शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें, एक्सेसरीज जो बॉयज़ की होती हैं, और कुछ भी नहीं। सो ये इस तरह मेरी जो फर्स्ट इनकम थी ना, वो सारी खलास हो गई है, और कुछ जो ट्रीट्स वगैरह पिज़्ज़ाज में चले गए। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी मेरी फर्स्ट इनकम की। तो मतलब लोग तो काफ़ी कुछ करते होंगे, मुझे नहीं पता था, मतलब कि मैंने तो इतना ही सोचा था कि मैंने सबको गिफ्ट करने हो, वो मैंने कर दिए। सो हाँ, और अपने लिए मैंने क्या लिया, मैंने अपने लिए भी ड्रेसेस ही लिए थे, 2-3 ड्रेस लिए हैं, जो मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों ईद से पहले आपके साथ शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।